एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट केमिस्ट्री। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोजन का, जो क्लास 11th का 9th चैप्टर है। लेट्स सी, हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन वी नो दैट वेरी वेल कि इसकी जो पुट आउट करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ कहाँ लिखते हैं हम पीरियोडिक टेबल में? एल्कली मेटल के ऊपर लिखते हैं हाइड्रोजन। ये एल्कली मेटल्स होती हैं, ठीक है। एल्कली मेटल्स हो गई जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये हो गई हमारी एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के साथ इनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है। वो किस किस तरीके से रिजेंबल करती है, लाओ देख लेते हैं हम। ये हेलोजन के साथ भी रिजेंबल करती है, लेकिन इसकी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एल्कली मेटल के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी इसकी मैच करती है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल ये होता है, और हम इससे डिनोट किससे करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसको हम 1s1 लिखते हैं, और ये डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एनामलस बिहेवियर शो करता है, बहुत प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे एल्कली मेटल के साथ भी और हेलोजन के साथ भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, और सोडियम का लगा लो या फिर पोटेशियम का लगा लो। देखो, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1, ठीक है। अब देख लो हमारा जो ये पोटेशियम है, पोटेशियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। पोटेशियम का 19 होता है, तो 10, 18 और 4s1 हो गया, ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं इसका। जैसे अब देखो, जो ये सेकेंड 1s, 2s2, 2p6, 3s, हाँ सही है। देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s1 में जा रहा है इसका, और इसका जा रहा है 3s1 में, इसका 4s1 में जा रहा है फर्स्ट एटम, ठीक है। अब ये क्या मतलब, ये कैसे रिजेंबल कर रहा है कि कोई भी जो एक इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो s सब शेल में जा रहा है, किसका? एल्कली मेटल्स का, लाइक हाइड्रोजन की तरह, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हम, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, और ये दोनों अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं, वो देख लेते हैं हम। जैसे हमने हाइड्रोजन का पढ़ा, तो ये 1s1 होता है, ठीक है। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम सेकंड कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक सोडियम है, सोडियम के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन 11 है, और 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब ये 3s1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिमूव कर देगा एक इलेक्ट्रॉन 3s से, और क्या बना लेगा? हेलोजन की फॉर्मेशन बना लेगा, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ये क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव बन गया। जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव बना, वैसे ही सोडियम पॉजिटिव बन गया। लाइक दिस पोटेशियम है, पोटेशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s सब शेल में प्रेजेंट होता है, और 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स हाइड्रोजन का विद किस एल्कली मेटल के साथ। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, वैसे ही किसके साथ करेगा? हाइड्रोजन सेम टू सेम कैरेक्टर शो करता है एल्कली मेटल के साथ। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s होता है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डुप्लेट कंप्लीट होगा। लाइक दिस सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव
सोडियम मेटल है उसके पास कितना है 3s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसे कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या है पोटेशियम है, पोटेशियम को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, और 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। मान लो ये H पॉजिटिव है, H है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया और किसकी फॉर्म में आ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया। और सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव बना लेगा तो क्या कर लेगा ये बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी रिमूव कर दिया और ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन क्या चार्ज दिखा रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। लाइक दिस सोडियम मेटल लगा लो क्लोरीन के साथ, इसकी +1 हो गई, इसकी -1 हो गई। लाइक दिस पोटेशियम की। ठीक है, तो ये जो एल्कली मेटल्स बिहेवियर शो करते हैं वो हाइड्रोजन सिमिलर उसका बिहेवियर शो करता है। तो ये क्या होगी, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, कॉम्बिनेशन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच करता है तो ये क्या शो करेगा, देखो ये मैं इधर की साइड एक मिनट कम कर देती हूँ। देखो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है HCl बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है। लाइक दिस सोडियम है, सोडियम सल्फाइड बनाएगा, पोटेशियम सल्फाइड बनाएगा और इसमें सोडियम क्लोराइड बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे एल्कली मेटल्स भी। और अब देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो क्या बना रहा है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। लाइक सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें परऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जैसे सोडियम 2O और 2H2O2, ये परऑक्साइड की फॉर्मेशन दिखाते हैं। हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स, जो एल्कली मेटल्स हैं वो देखो हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं और सल्फाइड की फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं और क्या परऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन भी सेम रिजेंबल करती है इनकी प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन भी देखो हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फाइड के साथ और वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ और परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हम लिबरेशन एट कैथोड। देखो लिबरेशन एट कैथोड का मतलब क्या हो रहा है कि कैथोड के ऊपर लिबरेट होना हाइड्रोजन का, जैसे 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ले लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी, तो फिर आफ्टर दैट क्या हो गया, H2 गैस प्रेजेंट हो गई और 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हमें मिल गया। तो ये H2 कहाँ पे मिल रहा है, एट कैथोड। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का करा देंगे हम तो सोडियम मिल जाएगा प्लस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ये भी कहाँ मिलेगा, एट कैथोड। ठीक है, ये मतलब लिबरेशन ऑफ कैथोड पे लिबरेट हो जाएगा, कैथोड पे हाइड्रोजन, और जो ये एल्कली मेटल है ये भी कैथोड के ऊपर ही लिबरेट होते हैं। ये हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी थी। एक हमारी प्रॉपर्टी और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऐसा जो दूसरी जो मेटल है उसको रिड्यूस कर देता है या दूसरा एलिमेंट है उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा आयरन 3 है, O4 है, अब हमने इसमें डाला H2O, वाटर डाला,
ठीक है, हाइड्रोजन अटैच है ना इसके साथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो क्या बना लेगा, सॉरी एक मिनट, इसमें हमने हाइड्रोजन डाला 4 मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या बना रहा है, आयरन 3 बना लेगा, प्लस में 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ये रिड्यूस कर रहा है किसको, आयरन को रिड्यूस कर रहा है, आयरन को रिड्यूस करके और ऑक्सीजन को हटा रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर रहा है और आयरन को ऑक्सीजन से अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ये हो गई एल्कली मेटल्स के साथ किसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं हम हेलोजन एटम्स के साथ, हेलोजन एटम्स के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हेलोजन की देखो 1s1 होती है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ये हो गया क्लोरीन या फिर फ्लोरीन का लगा लो। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है, 17 होती है, 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, और इसका 1s। ठीक है, अब इसका देखो 1s2, 2s2 एंड 2p5, इसका 7 होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपनी 2p सब शेल को कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2p यहाँ तो लिख दिया, 3p आई, अच्छा हाँ ये सही है। अब 1s2 और 2s2 एंड 2p, इसको भी अपना क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो क्या बना रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। फर्स्टली हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको भी, इसको भी। ठीक है, तीनों को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये कैसे रिजेंबल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद हैलोजन एटम्स के साथ रिजेंबल कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी कि जो भी कोई एटम एलिमेंट्स है वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन चाहता है अपनी तरफ से तो क्या कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। 2 कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट हम इसको रब कर देती हूँ मैं, जैसे हेलोजन एटम्स है, हेलोजन एटम HCl, ठीक है, HF, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और हाइड्रोजन को अगर हम पहले तो देखो हमने एल्कली मेटल के साथ दिखाया तो एक इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, बट एक इलेक्ट्रॉन अब इसने ले लिया, ये H है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो क्या बन जाएगा, H नेगेटिव बन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव हो गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है और इसमें क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज शो करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ये तो हो गया। अब इसमें देखो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई किसकी, हेलोजन एटम्स के साथ। अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन भी हेलोजन एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज शो करता है, तो ये हो गया H2 की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, या H2 में माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लिया, हाइड्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, देख लेते हैं अब हम
जो हैलोजन के साथ नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, देखो फर्स्ट हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो गया, ठीक है। और अब हम फोर्थ देख लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है 1312 होती है। लाइक फ्लोरीन की कितनी होती है 1680 होती है, ठीक है। और क्लोरीन की कितनी होती है 1255 होती है। और ब्रोमीन की कितनी होती है 1143 होती है। देखो जैसे ही ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये किसके साथ रिजेंबल कर रही है हैलोजन के साथ। इसी तरीके से ये जो एल्कली मेटल्स है उसके अंदर तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आई नहीं, क्योंकि एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, लेकिन इनकी इक्वली बराबर सी लग रही है ना, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिजेंबल करती है विद हैलोजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं हम डाईएटॉमिक नेचर्स। देखो डाईएटॉमिक नेचर्स क्या होता है, नेचर्स देखो जो हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसी तरीके से हैलोजन भी F2, क्लोरीन 2, ब्रोमीन 2, आयोडीन 2 इनकी फॉर्म में डाईएटॉमिक की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो हाइड्रोजन है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। देखो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि S ब्लॉक के सारे मेटल्स होती हैं, P ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो हैलोजन है ये किस में आ रहे हैं P ब्लॉक में आ रहे हैं, ठीक है। तो P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स है, और हाइड्रोजन क्या कर रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है लाइक हैलोजन एटम, हैलोजन एटम्स की तरह जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करता है हैलोजन के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई हमारी, जो क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज शो करता है, फ्लोरीन भी नेगेटिव चार्ज शो करता है। लाइक हाइड्रोजन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन नेगेटिव शो करता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हो गई, हाइड्रोजन की हो गई थी 13 मतलब 1312 हो गई। लाइक फ्लोरीन की हो गई 1680 हो गई, क्लोरीन की हमारी 1255 थी। इसी के अकॉर्डिंग मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी रिजेंबल करती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है, और डाई एटॉमिक नेचर में शो करता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करता है। अब हम आगे के पॉइंट देख लेते हैं हम, जैसे हमारे जो हैलोजन के साथ हमारा देख लेते हैं हम कंपाउंड की नेचर में, जैसे एल्कली मेटल्स जिस तरीके से हैलोजन एटम कंपाउंड बनाते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। मान लो हमने कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा तो ये क्या हो गया मीथेन, सिलिकॉन के साथ और अब जर्मेनियम के साथ, ठीक है। ये क्या बना रहा है कि हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके कंपाउंड बना रहा है। लाइक दिस जो हैलोजन एटम्स है ये भी बनाएगा सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम के साथ, ठीक है, इनके साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। अब देख लेते हैं हम लिबरेशन ऑफ एनोड। देखो एल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन का जो लिबरेशन हो रहा था वो तो किस पे हो रहा था, कैथोड पे हो रहा था, बट हैलोजन में किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर होगा। लाइक जैसे हमने देख लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम इसको मोल्टन स्टेट में हीट करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा 2 सोडियम मॉलिक्यूल मिल जाएगा प्लस में H2 गैस। बट ये H2 गैस हमें कहाँ मिलेगी, एनोड के ऊपर मिलेगी, यानी कि लिबरेशन ऑफ एनोड। अब इसी तरीके से हम हैलोजन का देख लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, मोल्टन स्टेट में लिया ये भी हमने, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे तो 2 सोडियम मेटल्स प्रेजेंट हो गया और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी शो हो गई जो एल्कली मेटल्स हैं और हैलोजन एटम्स हैं।
इन दोनों की प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुकी हूँ कि हाइड्रोजन कैसे हेलोजन एटम के साथ प्रॉपर्टी शो करता है और कैसे एल्कली मेटल के साथ शो करता है। ठीक है, एक के साथ पॉजिटिव, एक के साथ नेगेटिव, एक के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एक के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ओनली विद हैलोजन एटम्स। ठीक है, अब इसमें दोनों के साथ रिजेंबल करने वाली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स की होती है इन एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन एटम्स की होती है एल्कली मेटल्स में, जैसे हमारी हो गई 1312। एल्कली मेटल्स में हम देख सोडियम की देख लेते हैं 580 के अकॉर्डिंग होती है, तो कम होती है इसमें। और अब हम इसमें हेलोजन एटम्स की देख लेते हैं, फ्लोरीन की देखते हैं हम। फ्लोरीन की कितनी होती है 1600 होती है, क्लोरीन की हो गई 1255 हो गई। इसी अकॉर्डिंग ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है एल्कली मेटल्स के साथ भी और इसके साथ हेलोजन एटम्स के साथ, दोनों की जो इनमें से जो प्रॉपर्टी उठा के हमने रिजेंबल की है कि दोनों के साथ कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स शो करेगा एक हेलोजन एटम्स के साथ भी और एल्कली मेटल के साथ भी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी शो करेगा किसके साथ, हेलोजन एटम्स के साथ और एल्कली मेटल के साथ। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। आई होप आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आइसोटोप पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।